शर्त लगाए हुआ हूं कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और किस व्यक्ति के कहने पे? जिस व्यक्ति से मैं चर्चा में मिला था, एक दिल्ली में महोत्सव हुआ था, जिनका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और वो भी मेरा संपर्क पास से नहीं, दूर से मैंने देखा था कि उनके कहने पे हजारों लाखों लोग एकत्रित हुए थे। उस चर्चा में मैं भी गया था, और जिस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सबके कहने पे, जैसे कि अड़ोस पड़ोस के लोग कह देते हैं कि चर्चा है, चलना है, तो हमारा मन भावुक हो जाता है और मैं चल देता हूं, या आप सब भी चल देते हैं। उस व्यक्ति के कहने पे मैं पहुंचा था, शिव मेरे गुरु हैं, जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हैं, और वो भी बात किसी के द्वारा मेरे तक पहुंची थी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी से मैं कभी मिला नहीं, कभी मेरी बात नहीं हुई, मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें पहचानता नहीं, लेकिन आंटी जी इन्होंने कहा कि आप लोग भी जुड़ जाइए। जुड़ के पता चला कि भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हैं। हम जुड़ने लगे, और विगत 20 वर्षों से इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। प्रक्रिया चलती रही, लेकिन 2-4-10 साल जब बीते, तो मैंने ये महसूस किया, मैं अनुभूति अपनी बता रहा हूं मैं आप लोगों से, मैंने ये महसूस किया कि जो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, उससे मेरा कितना पवित्र रिश्ता बन गया है। उसका नाम बार बार मेरे होठों पे आ रहा है कि इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य, इस जगत के शिव गुरु। एक अनजान व्यक्ति के कहने पे मैं ये सब रटने लगा। एक तरह से अनुभूति मेरे अंदर ये निकल के आई कि मैंने देखा कि एनसीआर क्षेत्र में लोग, जो गुरु भाई बहन हैं, मुझे जानने लगे, मुझे पहचानने लगे। मुझे एक पहचान मिली एक अनजान व्यक्ति के कहने पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने महादेव से धन मांग लिया और दौलत मांग लिया, मेरा ये काम बन गया, मेरा वो काम बन गया। मैंने ये देखा कि जिस परिवार से मैं अनजान था, उस परिवार से मेरा एक संबंध बनता चला गया, वो भी सिर्फ एक अनजान व्यक्ति के कहने पे, जिसने कहा कि शिव मेरा गुरु है, शिव तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। और इस बात को जब मैंने अनुभूत किया, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और बेहतर भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि साहब कहते थे कि आप करके तो देखो, परिणाम आएगा। अब परिणाम की चाहत मुझे ये नहीं थी कि मुझे बंगला, मुझे गाड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, वो तो पहले से ही चल रहा था और चलता रहता है। आप जो महादेव को मानता हो उसका भी परिवार चलता है, जो नहीं मानता है उसका भी परिवार चलता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि महादेव से मानने में कि आपको एक और बड़ा परिवार मिलता जाएगा, कि आपको एक पहचान दिलाएगा वो शिव, कि इस जगत में तुम आए हो तो तुम्हारी एक पहचान होनी चाहिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ना मुझे कुछ दे के गए, ना मुझसे कुछ ले, कि शिव मेरा है, शिव तुम्हारा भी हो सकता है। जब मैंने इस बात को परखने का अंदाज लगाया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि जिस महादेव को मैं कभी हफ्ते महीने में मैं प्रणाम किया करता था, एक बार मेरे 24 घंटे में मेरे पे होठों पे नाम आ ही जाता है, महादेव दया कर दो ना। दया इसलिए नहीं मांगता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुम्हारी दया इसलिए चाहिए कि जो तुमने परिवार दिया है, उस परिवार को मैं और मजबूत करूं, कि आपका काम आगे बढ़े, आपके नाम की चर्चा और आगे बढ़े, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प और आगे बढ़े। दूसरी अनुभूति मैंने ये पाई। फिर मैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी की वीडियो देखता था, YouTube पे बहुत सारी उनकी वीडियो डली हुई है। फिर कंचन जी ने मुझे कहा कि आप एक चैनल क्यों नहीं बनाते, हम चैनल के माध्यम से हम हफ्ता दिन व्यस्त रहते हैं, 6 दिन में हम कुछ ऐसा करें कि लोगों तक हम पहुंचे। मैं कहा गुरु भाई देखो, जीविका को चलाने के लिए तो हमें भाई वर्क भी करना है, कार्य भी करना है। तो फिर हमने कहा कि एक चैनल बनाते, फिर हमने एक YouTube पे चैनल बना दिया। और फिर उस चैनल पे गुरु बहना बोल रहे थे, खुशबू गुरु बहन, की हम इनकी बातों से प्रेरित होते हैं। मेरी बातों से कोई प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कहा था कि महादेव बुलवाता है, और इसके पीछे एक अनजान व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद
जिसने मुझे ये पहचान दिलाई। फिर मैंने चैनल के लिए सोचना चालू किया कि महादेव आखिर चैनल बना लिया, उस पर बोलूंगा क्या, लोगों से बतलाऊंगा क्या, लोगों तक पहुंचूंगा कैसे। फिर वही तीन नियम की बातें बताने लगा। फिर मुझे अनुभूत होने लगा कि महादेव मैं नियम तो कर ही नहीं रहा हूं। अभी कल परसों मेरी बात हो रही थी कंचन जी से, और साहब के द्वारा भी मैंने ये सुना था कि अगर तुम ये 3 नियम की रट लगा लोगे तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि तुम नियम नहीं भी करना चाहोगे तो नियम हो जाएगा। और मेरे साथ वही हुआ। मैं भी परसों कंचन जी से भी कह रहा था कि साहब की बात मेरे जीवन में तीसरी अनुभूति मन के सत्य हो रही है कि जिस बात की मैं रट लगाए बैठा था, आज ना चाहते हुए भी वो नियम मेरे से हो रहा है। मैं कर नहीं रहा हूं, मैं नियम कर नहीं रहा हूं, मेरे से नियम हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? अगर कोई गुरु बहना मिल गई या गुरु भाई मिल गए, मैं कहता हूं कि प्रणाम गुरु भाई या प्रणाम गुरु बहना। सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूं और फिर जो है बहन को प्रणाम करता हूं और भाई को प्रणाम करता हूं। और साहब ने क्या बोला था कि प्रणाम निवेदित करना है, यानी कि मेरा पहला नियम हो गया। अगर मेरे पास 1000 गुरु भाई बहन हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, किसी का ना किसी का फोन आ ही जाता है, मेरी बात होती है, पर डे की बात है, नहीं तो हम दोनों की बात जरूर होती है, तो हम अपने गुरु की बात कर लेते हैं। यानी दूसरा नियम भी मेरा हो जाता है कि गुरु की चर्चा भी मैं कर लेता हूं। 2 नियम अपने आप हो रहे हैं। तीसरा नियम दया। मैं लोगों के लिए भी मांगने लगा हूं कि महादेव दया कीजिए ना, मुझ पे नहीं सब पे दया कीजिए। ये रट लगाए बैठा हूं तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि दुनिया की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है कि मैं कर नहीं रहा हूं, तुम करवा रहे हो। और मैं आप सबसे चैलेंज करके कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, और साहब श्री इंद्रानंद की वाणी है कि तुम रट लगा लो, स्थिति वो खुद ऐसी बना देगा कि तुम करना नहीं भी चाहोगे तो नियम होने लगेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, विनय विनती निवेदन करता हूं कि उस अनजान व्यक्ति की बात मान के हम लोग उस शिव की तरफ बढ़े। आज इतना परिवार है हम लोगों का, आज का परिवेश कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तमाम आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज भाई से भाई का बैर, बहन से बहन का बैर, आज कितने अवैध काम हो रहे हैं। इन सब की व्याख्या मैं करने यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, आप मेरा यूट्यूब अकाउंट है या चाहे फेसबुक अकाउंट है, आप कभी भी खोलिएगा तो सिर्फ महादेव की फोटो ही आएगी। यानी कि क्योंकि उन्हीं चीजों को मैं पसंद करता हूं, और जो चीज आप पसंद करते हैं ना तो यूट्यूब वाले भी उसे भेजने लगते हैं। आपके पास यूट्यूब का अकाउंट होगा या फेसबुक का अकाउंट होगा, आप किसी भी चीज को, आप महादेव की प्रतिमा को ही आप टच कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, आप चैनल खोलेंगे तो आप पे महादेव ही महादेव आएगा। आप किसी गलत चीज को टच करते हैं तो वो गलत चीज आपके जीवन, जब यहाँ आप भारत में हैं और जो है कि विदेश में बैठे हुए लोग आपके लाइक करने से आपकी पसंद को वो लोग भेजने कर लगते हैं, तो आप महादेव को लाइक करने लगेंगे तो वो अपने आप नहीं आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी पावर है कि आप क्या पसंद करते हैं। महादेव ने सब कुछ आपके अंदर पावर दी है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा बन सकते हो। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद हो जाएगी। अब हमें निर्भर करना है कि हमें क्या देखना है। मैंने अपने इन 3 नियम किया, और आज तक मैंने कभी अनुभूतियों पे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं कर नहीं रहा हूं, तुम करवा रहे हो। और इस बात का संकल्प 14 तारीख की चर्चा भी है नंदग्राम में, आप सब समय हो तो जरूर उपस्थित होइए। और साप्ताहिक चर्चा रखिए, साल में एक बार यहाँ पे चर्चा विस्तृत रूप से रखी गई है। और 26 जनवरी के लिए भी हम तैयार रहते हैं कि 26 जनवरी को भी हम सब गुरु भाई बहन मिलके एक चर्चा रखेंगे, विशाल चर्चा रखेंगे। इससे क्या होता है, अभी मैं खड़ा होकर यहाँ पे फोटो खींच रहा था, मेरे से जुड़े हुए लोग, आप सब से भी बिहार तक लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग देखते होंगे, तो वो लोग समझते होंगे, वो लोग जानते होंगे कि इसने कितना बड़ा परिवार तैयार कर रखा है महादेव और साहब श्री हरिंद्रानंद जी का नाम लेके।
तो हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे और हमारी हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने गुरु काम को कितना तेजी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि साहब श्री इंदिरानंद जी ने यह संकल्प लिया था कि पत्ते पत्ते से कहलवा दूंगा। तो हम इतना बड़ा संकल्प नहीं ले सकते कि पत्ते पत्ते से कहलवा देंगे, लेकिन साहब श्री इंदिरानंद जी का ये संकल्प पूरा करने में हम तन मन धन के साथ अपना मन अर्पण करके उस गुरु काम को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आगे की चर्चा